जिन चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए उन चीजों को महत्व दे रखा है। जिस कर्मों को महत्व नहीं देना चाहिए उन कर्मों को महत्व दे रखा है। जिस व्यवहार को महत्व कम देना चाहिए उसको हमने अधिक दे रखा, इसलिए हमारा इंद्रियां, मन और बुद्धि परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाती। ध्यान से सुनना, अब ध्यान करना मत, सुनना ध्यान से। आत्म साक्षात्कार करने में अथवा अपने हृदय में ईश्वर है उसका अनुभव करने में तीन बातें अड़चन करती है, बस केवल तीन बातें। पहली बात है जीने की इच्छा। आप जीने की इच्छा न करेंगे तभी भी जिएंगे भैया। श्री राम। कथा ध्यान से सुने, इधर उधर न देखें। एक तो जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा और तीसरा पाने की इच्छा। ये तीन चीजें जो है इंसान को, ईश्वर है तो इंसान ईश्वर है तो आत्मा परमात्मा। नानक तुमसे बड़े नहीं थे, कृष्ण तुमसे बड़े नहीं थे, कबीर तुमसे बड़े नहीं थे, लीलाशाह साईं तुमसे बड़े नहीं थे और तुम उनसे छोटे नहीं हो, लेकिन छोटे तुम रह गए और वे बड़े हो गए। कारण एक ही है। इन तीन चीजों को वे लोग समझ गए और अपन लोग नहीं समझते। जीने की इच्छा, शरीर में ममता, जीने की इच्छा, दूसरा करने की इच्छा, तीसरा पाने की इच्छा। ये जो तीन इच्छाएं हैं, जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा, इसी से आदमी अपने केंद्र से बाहर आ जाता है। श्री राम। अगर ये तीन इच्छाएं जितने अंश में कम होगी उतने अंश में आदमी महान हो जाएगा। और अगर ये इच्छाएं तीनों भीतर से चली गई तो आदमी के रूप में तो दिखेगा, लेकिन उसके द्वारा परमात्मा अटखेलियां करेगा। बाहर से तो कार दिखेगी, लेकिन अंदर इंजन बदल जाएगा। ऐसे ही वो आदमी तो आदमी दिखेगा, व्यक्ति तो व्यक्ति दिखेगा, लेकिन अंदर जीव की जगह पर ईश्वर अटखेलियां करेगा। नानक जब घर छोड़कर गए, साधन भजन करके आत्मज्ञान पाकर आए, तो उसका बाप बोलता था कि इसको तो मैं जानता हूं, ये तो मुझे पुत्र कालू है। श्री राम। नहीं, मॉडल कालू कहता था ये तो नानक है, मॉडल नानक का है, लेकिन अब वो नानक को नानक मत समझो, गुरु नानक समझो तो कल्याण होगा। देवहूति ने अपने पुत्र के अंदर, कपिल मुनि के अंदर भगवान के गीत सुने और उनका उपदेश सुनकर माता देवहूति गदगद हो गई, आत्मराम को प्राप्त हुई। उसके नेत्रों से जो जल चला, वो जल की बूंदे जहां पड़ी, जहां जल के बिंदु पड़े, वो सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री राम। ये आत्म खजाना ऐसा है कि नहीं देखता है कि सामने वाला बेटा है कि बाप है, पापी है कि पुण्यात्मा है, पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है। इतना महापापी 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए इतने जने वो द्विजातियों के उतरवा लिए थे। बालिया लुटारा लूटता था लोगों को, जो मर जाते थे उनके जने 7.5 बैलगाड़ियां भर जाए उतने इकट्ठे हुए थे। साधु और ब्राह्मणों को भी छीन लेता था, द्विजों को मार देता था। ऐसा वालिया लुटारा वाल्मीकि ऋषि बन सकता है, तो तुम्हारे घर का कोई कुटुंबी या तुम आत्मज्ञान पालो, इसमें कोई कठिनाई नहीं है भैया। श्री राम। अरे छा यार, हमारी दुनिया यार रही है, पाण के चिंता थी भैया। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, साईं बेचारा क्या करे, कब तक कथा सुनाए। ओम ओम। मैं वो पंडित की कथा कहूंगा। श्री राम। देव शर्मा नाम के पंडित बड़ी मधुर कथा करते थे। भागवत की सप्ताह करे, कभी देवी भागवत की करे, कभी रामायण करे, कभी महाभारत की कथा करे। पंडित का गुजारा था कथा करके। कथा के लिए गुजारा, कथा को बना लेना एक बात है, लेकिन कथा से थाक उतार देना अपना और दूसरों का, वो दूसरी बात है। श्री राम। कथा उसको उल्टा दो तो थाक। पंडित थे, व्याख्या करते थे, उसमें बहुत लोग सुनने को आते थे। एक समय की बात है, पुरुषोत्तम मास की पंडित ने 1 महीने की कथा रखी, पुराण रखा।
सुनते सुनते श्रोता जी महाराज वाले तो श्रोता थे, लेकिन उसमें एक कोई साधक पहुंच गया और साधक ने देखा कि पंडित जी व्याख्या तो बहुत करते हैं, लेकिन अंदर जगे हैं कि नहीं। जो अंदर जगा हुआ होता है ना, उसके पास व्याख्या कैसी भी हो, लेकिन प्रश्न का उत्तर संतोषकारक आएगा। उसको देखकर हृदय में शांति आएगी। जो ब्रह्मज्ञानी संत हैं वो बोलेंगे ना, भले ग्रामरिकल भूल हो, किससे कहानियां पंडित जैसे न भी हो, फिर भी सच्चे संत जब बोलते हैं तो हृदय को शांति मिलती है। श्री राम। श्रद्धा रख के सुनो तो। बाकी उस पंडित को कोई व्यापारी आ गया, खांडमान बेचता होगा या कुछ बेचता होगा, मुझे पता नहीं वो खांड बेचता था कि इधर उधर देखता था, लेकिन था जरूर कोई ऐसा व्यापारी। श्री राम। उस मोलिया ने क्या किया, बेचारे ने पंडित से प्रश्न पूछा कि महाराज पाप बोलते पाप नहीं करो, पाप नहीं करो, तो पाप जन्मता कैसे है, पाप का बाप क्या है? बाप ही चला जाए तो बेटे पैदा ही नहीं होंगे। पंडित ने कहा अच्छा मैं कल जवाब दूंगा। पाप का बाप, हु इज फादर ऑफ द पाप, पाप का पिता कौन? अब पंडित जी ने ऐसा कोई शास्त्र वास्त्र में कोई ऐसा याद उसको रहा नहीं। रात को घर गया, पोथियां बोथियां चश्मा चढ़ा के देखी, दो चश्मा चढ़ाता था पंडित, कभी दूर का पढ़ने का, कभी नजीक का पढ़ने का। रात के 11-12 बजे महाराज पंडित को कोई ऐसा पोथी में मिला ही नहीं कि पाप का बाप कौन है। पंडित से पूछा लोभ का बाप कौन, पाप का बाप कौन? पंडित जी ने बोथे बोथे खोले, पता नहीं चला। सुबह को भी अपना नियम करा और पाप का बाप कौन, पाप का बाप कौन, कुछ लगा नहीं हाथ। आखिर वो कथा करने को जा रहे थे और रोज जहां से गुजरते थे, रास्ते में गली में एक सुंदर सुहावना चौखट लगा हुआ सुंदर घर था, लेकिन अंदर रहने वाली व्यक्ति असुंदर थी, वैश्या थी। उसके कृत्य असुंदर थे, उसका मकान बड़ा सुंदर था। श्री राम। मकान सुंदर होने से जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति सुंदर रहती है, और मकान असुंदर होने से ही जरूरी नहीं कि व्यक्ति असुंदर रहती है। ऐसे ही तुम्हारा भी शरीर और चेहरा, मकान सुंदर होने से तुम्हारी बुद्धि सुंदर है ये जरूरी नहीं है, और चेहरा असुंदर होने से तुम्हारा अंदर वाला असुंदर है ऐसी बात नहीं। तो महाराज वो वैश्या को होता था कि इतने पाप करती हैं, तो रोज ये पंडित जब पसार होते ना कथा करने को, भगवान की कथा करने को जाते थे, इनके दिमाग में भगवान तो है ना, ये भगवान की कथा करूंगा। तो वैश्या प्रतिदिन उस पंडित का दर्शन करती थी। पंडित कथा में जाए तब भी दर्शन करे और कथा से लौटे तब भी दर्शन करे। जब सुबह का समय था और रात को संध्या के समय, तो वैश्या को पता नहीं चला कि पंडित जी के दिमाग में कोई उलझन है। सुबह जब जा रहे थे तो उलझन बढ़ गई थी। वैश्या ने भांप लिया, क्योंकि उनको पुरुषों से उसका संपर्क होता है, वो मनोवैज्ञानिक हिस्सा भी उसका विकसित होता है। श्री राम। वैश्या ने देख लिया कि पंडित उदास होके जा रहे हैं। बोले पंडित जी नमस्कार। बोले आज उदास होके जा रहे हैं, बहुत आजीजी की। तब पंडित ने कहा कि किसी ने सवाल पूछा है, पाप का बाप कौन है, उसका उत्तर नहीं आ रहा है, उसी सोच विचार में जा रहे हैं। जरूरी नहीं कि पंडित के मुंह से ही शास्त्र निकले, कभी कभी वैश्या के मुंह से भी भगवान चाहे तो वह शास्त्र निकालता है, वो समर्थ है। जरूरी नहीं कि मैं बोलूं और शास्त्र हो, कभी कभी आप बोले और शास्त्र हो सकता है। जय राम जी की। महाराज वैश्या के मुंह से शास्त्र तो क्या निकले, वैश्या के व्यवहार से शास्त्र निकला। वैश्या ने प्रणाम किया, बोले महाराज ये तो जरा सी बात है, पाप का बाप कौन, आपको पता नहीं? बोले नहीं मुझे पता नहीं। बोले महाराज तो फिर आज कथा जाके क्या करोगे, थोड़े लेट चले जाना, मैं आदमी भेज देती हूँ, वो लोग कीर्तन करेंगे। आज 1 घंटा 2 घंटा, आज शाम की कथा बढ़ा देना, दिन की कथा कृपा करो, आज मेरा घर पावन करो। आप 100 का नोट धर दिया पंडित जी के चरणों में, घर पावन करो। पंडित ने देखा रुपया 8 आना बहुत देते, 100 रुपया दे रहे, 1 मिनट घूम के निकल जाऊंगा, लोग देखेंगे तो नहीं, आटा मार के बाहर। ये बाहर क्या जाते, अब आए हो, आज मेरे घर का कुछ सीधा मैं देती हूँ, आप ही बना के भोजन कर लो। 100 का नोट और रख दिया,
पंडित ने देखा सीधा बना के खाने में 100 रुपया दक्षिणा मिलती है। सीधा बनाने को ही जा रहे थे, बोले नाथ आज तो पक्की रसोई है, पक्की रसोई में तो कोई हबड़छेट होती नहीं, मेरे को संकल्प है कि मैं बनाऊं और आप हारोगे, क्योंकि पक्की रसोई है, पानी तो डालना नहीं, दूध से आटा गूंदूंगी, पूरी तलूंगी, सिरा बनाऊंगी तो भी दूध से, सब कुछ दूध से होगा, पक्की रसोई। 100 रुपया धर दिया। ये सर्वानुकूल है श्री राम, सर्वागुण कांचन माश्रिता, ऐसा कुछ बोलते। महाराज आटा गूंद लिया, ऐसा ने भोजन बनाया। अब बोले पंडित जी मैंने आज तक न जाने कितने पाप कर्म किए और तुम कितने धर्मात्मा आदमी, मेरे घर को पावन किया, मेरी रसोई को पावन कर रहे हो, अब मेरे इन हाथों को पावन करो। मेरी इच्छा है कि अपने हाथ से आपके मुंह में ग्रास रखूं। 100 का नोट धर दिया और ग्रास मुंह में धरने लगी। पंडित ने मुंह खोला और दैट तमाचा, दिस इज द फादर ऑफ द पाप। ये पाप का बाप ये है लोभ। पंडित हैं, छूते नहीं, ये नहीं करते, ये नहीं करते, किसी के घर नहीं रहते, रसोई नहीं खाते, लेकिन 3 नोटों ने तुम्हारा सब कुछ पोथियों में रख दिया। जयराम जी की ये केवल एक पंडित नहीं, हम लोग दुकान पे बैठ के भी तो पंडित के भाई होते हैं भैया। जो चिंता बढ़ जाती है ना, हमारे पास अनुचित धन आता है। श्री राम, जब बीमारियां बढ़ने लगे तो समझ जाना कि अनुचित धन आया है। चिंता बढ़ने लग जाए तो समझ लेना कि पाप का बाप आया है। ओम ओम। इसलिए नाव में पानी भर जाए तो दोनों हाथ उलेचिए, और घर में धन आ जाए तो भी दोनों हाथ से सत्कर्म में लगाई। तो इंद्रियां फिर आपकी संयत रहेगी, मन शांत रहेगा और बुद्धि परमात्मा में स्थिर होगी। श्री राम। धन आता है तो आदमी बेफाम होने लगता है, धन आता है तो आदमी की विलासिता बढ़ जाती है, धन आ जाता है तो आदमी बाहर से तो बलवान दिखता है लेकिन अंदर से खोखला होता जाता है। जितना आदमी धनवान अधिक, उतना अंदर से खोखला अधिक। श्री राम। जयराम जी, जितना धनवान अधिक उतना अंदर से खोखला अधिक। हाँ, उस धन के साथ अगर राम नाम धन है तो, उस धन के साथ अगर गुरुओं के ज्ञान का धन है तो और बात है, लेकिन नहीं तो महाराज जितना धन और सत्ता बढ़ती है उतना आदमी अंदर से कंगाल हो जाता है और इंद्रियां और मन उसकी बेफाम हो जाती है। श्री राम। कोवा दरिद्रो, आद्य शंकराचार्य ने एक ग्रंथ में प्रश्न उत्तर किया है। दरिद्र कौन है कि जिसकी विशाल तृष्णा है, जिसकी इच्छाएं ज्यादा है संसार के सुख भोगने की। तो हमको जीने की इच्छा, करने की इच्छा और पाने की इच्छा, ये 3 इच्छाओं ने हमारी इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को बहिर्मुख करके दिवाला निकाल दिया है। श्री राम। कृपानाथ एक काम करिए कि मन को, इंद्रियों को, श्री राम, और बुद्धि को तुम सत्संग के रस से थोड़ा भर दोगे ना, तो जीवन से दुख, चिंता और नरक चला जाएगा। और मनमानी करोगे तो जाना तो सबको है, देर सवेर मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हो जाएगा। और मनुष्य जन्म का दुरुपयोग हुआ ना तो समझो 84 लाख जन्म, कभी घोड़ा बनेंगे, कभी गधा बनेंगे, कभी पेड़ बनेंगे, कभी कुछ बनेंगे। तो हम लोगों को 84 लाख जन्म भोगना पड़ता है। अब मनुष्य जन्म में एक बात संत की हम सुन नहीं सकते हैं, जब घोड़ा बन गए और हिंटर लगेंगे, गाली पे गाली बरसेगी तब, जब गधा बनेंगे और गाली पे गाली बरसेगी तब, जब खच्चर बनेंगे तब, बैल बनेंगे तब। श्री राम। कबीर जी कहते हैं, सांझ पड़ा दिन आथ मां, दीना चकवी रोए, चलो चकवा वहां जाइए जहां दिवस रहन न होए। शाम पड़ी, चिड़िया रो पड़ी कि चलो चकवा वैसी जगह जाएं कि रात ना हो, क्योंकि रात को तुम अलग घोंसले में जाते, मैं अलग जाती। कबीर जी कहते, रैन की बिछड़ी चाकवी आन मिले प्रभात। चकवा ने कहा तू शाम को बिछड़ेगी तो सुबह मिलेगी आकर,
लेकिन मनुष्य जन्म में जो परमात्मा ज्ञान से बिछड़ गया, वो फिर 84 लाख योनियों में न सुबह मिल सकता है, न शाम मिल सकता है, न दोपहर मिल सकता है, न रात मिल सकता है, न प्रभात मिल सकता है, न मध्य रात मिल सकता है। वो फिर एक मनुष्य जन्म है जो अंदर ज्ञान की धारा बैठी है परमात्मा की, उसके साथ मनुष्य मिल सकता है। अगर मनुष्य जन्म गया तो सब कुछ गया। श्री राम। तकदीरन कैसा डोह करे, ये मुकद्दर तू किसी से धोखा मत करना। रुपए थोड़े कम कर लेना, कोई हरकत नहीं। कपड़े गहने छीनना है तो छीन लेना, लेकिन सत्संग से किसी को दूर मत करना। श्री राम। रुपए पैसों की एक थप्पी कम कर दे, नौकरी के 1 साल कम कर दे। श्री राम। थाली में आई हुई 2 रोटियां कम कर दे, लेकिन हमारे से हे भगवान सत्संग मत छीनना। सत्संग से वंचित रहना महान पापों का फल है, और सत्संग से करीब आना महान पुण्यों का द्योतक है। इसलिए सत्संग की आधी घड़ी सुमरण वर्ष 50, वर्षा वर्षे एक घड़ी अर्ट फिरे 12 मास। भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजय नहीं, गावही वेद पुराण सियावर रामचंद्र की जय। अब आज तक जो हम अपना स्वभाव मान रहे हैं ना, वो वास्तव में आपका स्वभाव नहीं है। हम बोलते स्वभाव नहीं बदलता, हमारा कोई स्वभाव पड़ी गयो छे, बदला तो नहीं। स्वभाव कोई दाड़े बदलाए नहीं। स्वभाव हो तो बदल नहीं सकता। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, वो चाहे ब्राह्मण के घर में हो, चाहे चांडाल के घर में हो, चाहे हिमालय में हो, चाहे मरुभूमि में हो। अग्नि का स्वभाव उष्ण है, बर्फ का स्वभाव शीतल है, जल का स्वभाव द्रवीभूत है। स्वभाव नहीं बदलता, और अगर स्वभाव नहीं बदलता तो फिर उपदेश की, मंत्र की, अनुष्ठान की या शास्त्रों की आवश्यकता नहीं। अगर स्वभाव बदल नहीं सकता तो फिर उपदेश की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत नहीं है, आचरण धर्म अनुष्ठान की जरूरत नहीं है। और जो बदलता वो स्वभाव नहीं होता। श्री राम। जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता। जैसे ब्रह्म का स्वभाव है स्फुरना, ब्रह्म का स्वभाव है सृष्टि को सत्ता देना। अब ब्रह्म का स्वभाव बदलता नहीं है, स्वभाव नहीं बदलता। जो बदलता है वो स्वभाव नहीं होता है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से आप सुनने की कृपा करना। स्वभाव बदलता नहीं है, और जो स्वभाव है वो बदला, स्वभाव बदलता नहीं, और जो बदलता है वो स्वभाव होता नहीं। बदलता है विचार, बदलती है कल्पनाएं, बदलती है मान्यताएं। हम बोलते हैं स्वभाव बदल गया। श्री राम। ध्यान से सुनना। बदलती है मान्यताएं, बदलती है कल्पनाएं, बदलते हैं विचार। हम समझते हैं स्वभाव बदला। अब इस श्लोक के इर्द गिर्द हम बातें करेंगे। मध्य रात्रि को बिल में से चूहा निकला। शराबी शराब पीकर कुछ डोल बैठे थे। चूहा निकला और उसने थोड़ी शराब चाट ली। नारंगी बारंगी होगी, शराब के कई नाम होते हैं। नारंगी शब्द श्राप होता है। शराब चाट ली और 2 पैरों के बल खड़ा हो गया चूहा। बोले, बुलाओ बिल्ली फिल्ली शेर वेर को, कौन होता है मेरे सामने। आज तक कई हमारे नाती गोतियों को उसने हजम किया, लेकिन अब मुझे पता चला। बुलाओ बिल्ली कहाँ रहती, शेर कहाँ रहते हैं।
दो पैरों के बल से खड़ा हो गया, छोटा छोटा तो उसका मुंह जरा सी उसी मूंछ, और दोनों हाथों से दोनों मूंछों को फरफरा रहा है। तो अब चूहा बिल्ली को चैलेंज कर रहा है, क्या उसका स्वभाव है? उसकी प्रकृति नहीं है, लेकिन फिर भी बदला तो स्वभाव नहीं बदला, उसकी मान्यता बदली। श्री राम। मान्यता क्यों बदली? कि जरा सी शराब आ गई और अपने को विशेष मानने लगा। ऐसे ही हम कई चूहों को जानते हैं। कोई बीए पढ़ा चूहा है, कोई एमए पढ़ा चूहा है, कोई कहीं किसी पद पे पहुंचा हुआ है। तो ये धन की, पद की, सत्ता की शराब पीकर हम आ जाते हैं कि आय आप। तो ये उधारी चीजें, जैसे चूहा ने शराब चाट ली, ऐसे ही हमारे मन ने उधारी बाहर की कोई मान्यता चाट कर और अपना मन आ गया कि आप आई एम समथिंग। लेकिन जब मौत आती है तो फिर देखो कहां जाता है वो स्वभाव नहीं है, मैं कुछ हूँ। ये आपका जो कहना है ना, धन को लेकर मैं कुछ बने, सत्ता को लेकर मैं कुछ बने, सौंदर्य को लेकर आप कुछ बने हैं, मित्र और परिवार को लेकर आप कुछ बने हैं, तो ये आपका स्वभाव नहीं है। नारायण श्री राम। कृपानाथ, ये कृपा करना आप लोग, ये आपका स्वभाव नहीं है, ये पराई शराब चाटकर आपके मन की एक वृत्ति है। वृत्तियां बदलती रहती है, स्वभाव उसका साक्षी है। जब डर लगता है तभी वृत्ति शराब नहीं चाटती, लेकिन और कोई कल्पना में फंसी। और जब कोई सत्ता का, धन दौलत का कोई शराब पी लेते हो तो मौत से तो चूहा, बिल्ली से तो चूहा डरता है, लेकिन अभी दो पैर पे खड़ा हो गया है, लेकिन वो लंबा समय नहीं खड़ा रहेगा। क्यों? कि बोतल के सहारे है वो। ऐसे हम लोग भी जो बोतलों के सहारे खड़े हो जाते हैं ना, हम भी जो दो पैर पे के बल पे खड़े हो जाते हैं, सीना फूलते, ये हम कुछ वस्तुओं को अपने में जोड़कर, अपना मन, इंद्रियां पदार्थों को देखती है और मन उसके साथ चिपकता है और फिर उसको अपना मानकर और कुछ फूलता है। श्री राम। आपका स्वभाव है कि इंद्रियां और मन अनुकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं, मिश्रित चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं, और प्रतिकूल चेष्टा करें तब भी आप देख रहे हैं। आपका स्वभाव है साक्षी स्वभाव। श्री राम। कृपानाथ, इस बात को आप अपनी बना लीजिए, मेरी मत रखिए, आपकी बात है ऐसा समझिए। ये आपका स्वभाव आप जान लो। श्री राम। आपका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा और बदलने की इच्छा भी नहीं करना। आज तक जो स्वभाव आप मान बैठे हैं वो आपका स्वभाव नहीं है, वो इंद्रियों का स्वभाव है। बीड़ी पिए बिना नहीं रह जाता क्योंकि मेरा स्वभाव पड़ गया। लेकिन फिर उन आदमियों ने बीड़ी छोड़ी, दारू बिना भोजन न मिले तो न मिले लेकिन बोतल मिले, ऐसे आदमियों ने दारू छोड़ दिया, झगड़ा छोड़ दिया। वालिया लुटारा जैसा आदमी, बोले स्वभाव बदल गया। स्वभाव नहीं बदला, उसके मन की वृत्तियां बदली, उसके इंद्रियों की दिशा बदली, उसके बुद्धि के निर्णय बदले, वो तो वही का वही था। श्री राम। तो यहाँ आज के श्लोक से हम इतना जरूर समझेंगे कि जैसे दरिया के किनारे आप खड़े हैं, तमाम लहरियां उठ उठ कर लीन हो रही है, आपको कोई आपत्ति नहीं, लहरियां उठने का मजा ले सकते हैं, ठंडी हवाओं की खबरें सुन सकते। लेकिन अगर दरिया में अपने आप को आपने उछेल दिया, फिर लहरियों की थप्पड़े आपको परेशान करती है। श्री राम। वो लहरियां तब तक आपके लिए दुखदाई नहीं है जब तक अपने आप को आपने दरिया के हवाले नहीं किया। जो दरिया में प्रवेश किया तो वो जो सुंदर थी, सुखद थी, ठंडी खबरें देने वाली लहरियां थी, वही आपको छिन्न भिन्न करने में काम आएगी।
ऐसे ही इंद्रियों की या चित्त की जो लहरियां है उसको आप किनारे होकर दृष्टा होकर देखें तो संसार में हंसने का मजा है, रोने का मजा है, नरोवा कुंजरोवा कहने का मजा है, मक्खन चुराने का मजा है, चुटला तानने का मजा है, बंसी बजाने का मजा है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। अगर तरंगों से थोड़ा अलग होकर आप कृपानाथ थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिए, अगर आप सागर की तरंगों से पृथक होकर तरंगों का मजा लेते हैं तो आप हैं कृष्ण श्री राम, आप हैं क्राइस्ट, आप हैं बुद्ध, आप हैं नानक, आप हैं कबीर। अगर आप उन तरंगों में घुस जाते मजा लेने के लिए, किनारे खड़ा रह के मजा नहीं लेते, मजा आया तो एकदम उनको बात भिड़ा के अंदर जाते हैं, वो मजा तो मजा गया, फिर जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। श्री राम। ऐसे ही मन और इंद्रियों की तरंगों को देखकर अपने स्वभाव में आप खड़े हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं हैं। अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत नहीं, आप अपने स्वभाव को भूल जाते और पर स्वभाव को अपने ऊपर हावी कर देते। श्री राम। आप अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं और पर स्वभाव को हावी कर देते हैं। कैसे? जैसे महाराज आप बैठे हैं, सड़क के किनारे आपका फर्स्ट क्लास बंगला है, निकली गाड़ियां, निकली बारात आप देख के खुश हो रहे हैं, निकले स्कूटर, निकली मोटरें, आप देखने वाले मजा ले रहे हैं। एक दिन बढ़िया बारात निकले और मोटर गाड़ी निकले और दूसरे दिन किसी की आखिरी बारात निकले और बैलगाड़ियां निकले। अब मोटर गाड़ियां देखकर आप खुश होकर उनमें चल बसे और बारात आए तो उसके साथ चल दें, अथवा अर्थी आ जाए तो उसके साथ चिपक के और लकड़ों में अपने को उलझा दें, तो आप जुड़ गए उस दृश्य के साथ। श्री राम। अगर आप अपने घर में हैं और आपको इतनी समझ है कि रास्ता है, सड़क है, यहाँ से सब पसार होने वाला है, बारात भी पसार होती है, अर्थी भी पसार होती है, कार भी पसार होती है, बस भी पसार होती है, स्कूटर भी पसार होती है, बैलगाड़ियां भी पसार होती है, ऑटो रिक्शा भी पसार होती है, पैदल वाले भी पसार होते हैं, कोई सज्जन भी पसार होते हैं, कभी दुर्जन भी पसार होते हैं, क्योंकि ये सड़क है। श्री राम। अब अच्छे आदमी पसार हो तो आप थोड़ी देर के लिए हाँ धन्यवाद, हाँ ठीक है। एक अच्छे पसार हुए तो अपने को अच्छा मानने लगे, और डाकू पसार हुए तो अपने को डाकू मानने लगे, और मुर्दा पसार हुआ तो अपने को मुर्दा मानने लगे, और वर राजा पसार हुआ तो 60 वर्ष का डोहा अपने को वर राजा मानने लग जाए। तो उस आदमी पर जैसे आपको हंसी आती है कृपानाथ, ऐसे ही ज्ञानवानों को तुम्हारे पर हंसी आती है। हाँ करो करो, बराबर है। यस। श्री राम। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध यस सदा मुक्त एव सह। जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जीती हुई का मतलब ये नहीं कि तरंग उठे नहीं, मन से संकल्प हो नहीं, अथवा इंद्रियों से कोई उपयोग न करें, इंद्रियों का उपयोग तो करें। अब एक बात फिर समझें, आप रूम में बैठे हैं और अंदर से कड़ी लगा दी, आप भले 4 घंटे बैठे रहे, आप स्वतंत्र है, आपको दुख नहीं। आप रूम में गए और किसी ने कुंडा लगा दिया, बाहर से ऑल ड्राफ्ट लगा दिया, कड़ा लगा दिया, भले थोड़ी देर के लिए लगाया, लेकिन किसी ने लगाया तो आप पराधीन हो गए, और आपने लगाया है तो आप स्वाधीन हैं। श्री राम। ऐसे ही अपनी सत्ता में रहकर आप युद्ध करते हैं, भोग भोगते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, इन इंद्रियों का आप उपयोग करते हैं, तो आप रूम में अपनी सत्ता से बैठे। आप अपनी मौज से क्रिकेट खेलते हैं या बाजार में धंधा करते हैं, उसका अलग स्वाद है, और वेट कोई करा दे उतने काम की तो अलग बात है। ऐसे इंद्रियों के और जगत को सत्य मानकर
मन के बहाव में बह जाना ये पशुता है, और इंद्रियों को, मन को उचित जगह पर, स्टेयरिंग को उचित जगह पर घुमाते रहना और अपनी यात्रा जीवन की करना ये वांछनीय है। श्री राम। ऐसा नहीं है कि आप भोग भोगते हैं और ज्ञानवान कुछ नहीं करते होंगे। अरे तुमने जो सुख लिया ना वो तो तुम्हारा तो सुख कुछ नहीं। ज्ञानी को तो ऐसे ऐसे सुख के प्रलोभन आते हैं कि उसके आगे आपका तो कुछ नहीं है। अपने लोगों को, संसारी लोगों को तो जो पत्नी, जो स्त्री लड़ती है, नाक सुकोड़ती है, बगासा खाती है, पसीना निकलता है, झुर्रियां पड़ जाती है, ऐसे भोगों से अपन लोग आकर्षित हो जाते। ज्ञानवान के आगे, योगी के आगे तो अप्सराएं आती है जो कभी बगासा नहीं खाती, पसीना नहीं होता, झुर्रियां नहीं पड़ती, और भी क्या क्या उनमें वो होता है। तो ये चीजें उन लोगों के शरणागत हो जाती है और हम लोग तुच्छ चीजों के शरणागत हो जाते हैं। श्री राम। आप संसार के भोग नहीं चाहेंगे तो संसार के भोग आपके चरणों में आएंगे, उनका भी अनादर कर देंगे, अपने स्वरूप में मस्त रहेंगे तो देव योनि के भोग भी आपके आ गए नछावर। अगर उनकी भी परवाह नहीं करेंगे तो ईश्वर स्वयं आ जाएगा। ईश्वर आ जाएगा, ये लौकिक भाषा में कहना पड़ता है। ईश्वर कभी गया ही नहीं तो आएगा क्या? अर्थात अपने ईश्वरत्व का आपको बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। जिस चीज का बोध नहीं है वो चीज होते हुए भी नहीं है, और जिस चीज का पता चल गया उसके होने का फायदा है। ईश्वर सदियों से आपके साथ है लेकिन ज्ञान नहीं है, इसीलिए सदियों से परमात्मा आपके साथ है। अज्ञानी से अज्ञानी, मूढ़ से मूढ़, अनजान से अनजान व्यक्ति का भगवान उतना ही है उसके पास जितना बुद्ध के पास है। सदियों से आप नहीं जानते तब भी परमात्मा तुम्हारा है, और युगों से जगत को पकड़ते आए तभी भी जगत की चीज तुम्हारी नहीं। जगत की चीज भी तुम्हारी नहीं है तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, शरीर में रहने वाली इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है, मन भी तुम्हारा नहीं है, बुद्धि भी तुम्हारी नहीं है। ये प्रकृति की चीजें, और ये प्रकृति की चीजें उसलिए बदलती रहती। श्री राम। प्रकृति में परिवर्तन है तो ये चीजें बदलती रहती। फिर बदलने की स्पीड कम हो चाहे ज्यादा हो, लेकिन बदलती जरूर है। जो बचपन में आंखें थी, जो जवानी में आंखों का रोशनी था, तेज था, वो बुढ़ापे में नहीं रहता। जो बचपन में इंद्रियों की चंचलता थी और जवानियों में इंद्रियों के जो विकार थे वो बुढ़ापे में नहीं रहता। लेकिन तृष्णा बुढ़ापे में जो बढ़ती है वो बचपन में नहीं थी। श्री राम। वासनाएं और चिकास जो बढ़ जाती है बुद्धि और मन में, वो बचपन में नहीं होती, वो जवानी में नहीं होती। गिरनार की कथा सुना दो। एक कोई योगिनी थी, किसी योगी की सेवा की, बाद में वो योगिनी बन गई थी। भीलण किसी संत की सेवा की, मदोगरी करके आती थी और बाबा जी को भोजन बना के खिलाते थे। बाबा जी की साधना में विघ्न न आए वो खूब खबरदारी रखती थी। 12 साल बाबा ने योग किया। मन और इंद्रियों को रोकने से सामर्थ्य आता है। तत्व ज्ञान और चीज है। श्री राम। सामर्थ्य चाहिए तो आप मन इंद्रियों को रोको तो आपकी वाणी में शक्ति आ जाएगी, आपके संकल्प में पावर आ जाएगा, बहुत बहुत पावर आएगा। जितने अंश में आप एकाग्र होते हैं उतने अंश में पावर आएगा। उसका ये लिमिट नहीं कि आप ये कर सकते, आप नई सृष्टि बना सकते, इतना सारा कर सकते। दूसरों की इच्छा पूर्ण करने से लेकर आप नई सृष्टि बना सकते हैं, इतना पावर आपके पास सूक्ष्म रूप में, बीज रूप में पड़ा है। श्री राम। उस योगी की सेवा भी लड़ने की 12 वर्ष पूरे हुए योगी का योग फला। रामायण में भी एक कथा आती है कि जब हनुमान जी और सुग्रीव सीता जी को खोजने गए तो भूख और प्यास से व्याकुल हुए हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए। नजर डाली किसी गुफा में पक्षी आते जाते हैं। पक्षियों की आन जान देखकर हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि वहां पानी जरूर होगा। सब लोग वहां पहुंचे तो स्वयं प्रभा नाम की योगिनी बैठी थी और उसने कहा कि अच्छा आप राम के दूत हो। माताजी आपको कैसे पता चला? कि मेरे को कहा गया था
कि राम के दूत जब सीता जी की खोज करते करते तुम्हारी गुफा पे पहुंचेंगे तब समझ लेना कि तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई। तो आज मुझे लगता है कि अब मेरी तपस्या, मेरी साधना पूरी हो गई। और सीता जी को आंख खोलकर खोजते हो कि आंख बंद करके खोजते हो? अंगद को क्रोध आएगा कि ये क्या हमारी मस्करी कर। स्वयं प्रभा ने कहा अंगद गुस्सा मत करो, मैं सही कहती हूँ, सीता को खोजना है तो आंख खोलकर नहीं खोजना, आंख बंद करके खोजना। अब सीता का मतलब ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या को खोजना है तो मन से, इंद्रियों को रोकना है, मन को अंतर्मुख करना है, तब ब्रह्म विद्या की यात्रा होती। अच्छा, तो सीता इधर उधर वांगव गोत्रों में नहीं है, वो कहाँ है? तो है समुद्र पार। समुद्र तक तुम नहीं जा पाओगे, तुम आंख खोलो, मैं तुमको वहां पहुंचा देती हूँ। तो स्वयं प्रभा लड़की में इतना प्रभाव था कि हनुमान जी जैसे को वो सहयोगी हो गई। अंगद जैसे को, जो भगवान के दूत हैं, भगवान के आशीर्वाद लेके आए, उनको भी, उन पर भी कृपा करने का सामर्थ्य उस लड़की में था। आंखें बंद कराए और ठांडे सकल सिंधु के तीरा, रामायण में आता है, सब सिंधु के तीर पहुंच गए। और फिर संपाति गीत खाने को आया, ये बात रामायण का प्रसंग चल जाता है। तो मानना पड़ेगा कि योग में शक्ति है, सामर्थ्य। ऐसे ही उस गिरनार के योगी में शक्ति थी। वो जब अपनी सिद्धाई का अनुभव करके वो जगह छोड़ के जा रहा था तो महिला ने, उस भीलण ने प्रणाम करके कहा कि गुरु महाराज आप बाल की मौतें दिया करो, ये बच्ची के ऊपर भी दया करो। बोले क्या चाहिए? कि बस जो आपको अच्छा लगे। अच्छा तो योग है। मजे की बात है, जिस आदमी को जो चीज अच्छी लगती है वो दूसरे को वही चीज देना चाहता है प्रेम में आकर। आपके घर लड़की जब आती है ना तो वही मिठाई दोगे जो आपको रुचिकर है, वैसे ही गहने पसंद करोगे, वैसा ही कपड़ा पसंद करोगे जो आपको रुचिकर है। मेहमान को भी वही चीज दोगे जो आपको रुचिकर है। प्राय ऐसा होता है। श्री राम। तो योगी को योग रुचिकर होता है, भक्त को भक्ति रुचिकर होता है, और ज्ञानी को योग, भक्ति और कर्म जिस परमात्मा की सत्ता से सिद्ध होते हैं वो परमात्मा ज्ञान ज्ञानी को रुचिकर होता है। श्री राम। वो तो योगी थे, तत्व ज्ञान तो था नहीं। अच्छा बोले जा मेरे सेवा किया है, योग बता देता हूं, ऐसा करेगी तो जल्दी सिद्ध हो जाएगी। गाय को जितना दूध बनाने में परिश्रम पड़ता है ना, उतना बछड़े को दूध पीने में परिश्रम नहीं होता है, उसको तैयार मिलता है। ऐसे ही उस योगी को सिद्ध होने में मेहनत लगी कि अब इसके संकल्प के बल से भीलण सिद्धि के तरफ एकदम सपाटेपन जल्दी गई। और जो चीज बिना आयास के मिल जाती है उसकी बहुमूल्यता का पता नहीं चलता है। श्री राम। योग वशिष्ठ में कथा आती है कि ब्राह्मण चिंतामणि खोजने को निकला, थोड़े से आयास से उसको चिंतामणि मिल गई। उस मूर्ख ने सोचा कि ये चिंतामणि कैसे हो सकती है, फेंक दी। फिर वर्षों तक खान में परिश्रम किया, तब एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा उसको मिला और वो घर ले आया चिंतामणि समझ के। घर में जो कुछ था उसका भी उसने खुशी खुशी में भंडारा कर दिया और चिंतामणि के आगे चिंतन करने लगा, अब ये दो, तो ढपोल संख, कुछ मिले नहीं। तो हे राम जी, तुम भी ऐसे नहीं करना, ये तत्व ज्ञान बिना आयास के मैं तुम्हें प्रदान करता हूं, तो तुम भी उस ब्राह्मण मूर्ख की नाई इसका अनादर मत करना। ऐसा कहकर फिर वशिष्ठ जी तत्व ज्ञान का अमृत पान कराते। श्री राम। योगी ने नहीं कहा होगा योगिनी को, योगी ने सिखाया और अपनी संप्रेक्षण शक्ति बरसा दी। जैसे गुरु महाराज ध्यान लगाते थे, पद्मासन पे बैठते थे, एकाग्र दृष्टि रखते थे। अब साइंस के दृष्टि से देखा जाए कि भ्रूमध्य आंख रखने से 45 का काटखूण बनता है। इससे चित्त की वृत्तियां उठना कम होती है। मुंह बंद करके जिह्वा को न ऊपर न नीचे बीच में ठहरा दे और उसकी निगरानी रखने से भी मन उसमें स्थिर होता है। अमुक शरीर में ऐसी नाड़ियां हैं, उनको स्पर्श करके बैठे रहने से भी चंचलता कम होती है।
अमुक कुछ ऐसे आसन हैं जिससे काम विकार आदि कंट्रोल में आते हैं। ऐसे भी आसन और जप हैं, युक्ति से मुक्ति होती है। जैसे कुंजी ठीक हो तो ताला फट से खुले, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे अंदर भी खजाना है, कौन सा खजाना खोलना है, उस प्रकार की कुंजी जो गुरु जानते हैं, उस कुंजी को शिष्य को दे दें और शिष्य उसको ठीक अजमावे तो उसको खजाना मिल जाता है। श्री राम। इसीलिए गुरुओं की आवश्यकता पड़ती है। तभी नानक ने कहा, संत जना मिल हर जस गाइए। अम्बे मात की जय करके यहाँ से अंबाजी गए, अंबाजी से फिर क्या किया कि बीड़ी फूके और मेला में घूम के आए। क्या किया कि मां जान दर्शन कर आया। जय श्री कृष्ण। ये मनमुक्ता से नहीं जाने की अपेक्षा जाने वालों को धन्यवाद, लेकिन गए तो अपने मन के चक्कर में रहते रहते गए और रहते रहते आए। श्री राम। तो गुरु महाराज ने कोई कुंजी दे दी। अब वो ध्यान करने लगी तो इंद्रियां उसकी वश होने लगी। अब इंद्रियां वश होती है ना, मन भी वश होता है, मन वश होता है तो इंद्रियां वश होती है, अरस परस मिले हुए। महाराज फिर भूख तो लगती है जब उठता है आदमी, तो भिक्षा करने को जाते थे। कुछ दिन बीते तो इसके मन में लगा कि अब भिक्षा करने को मेरे को अब जाने की क्या जरूरत है अब तो। और आप भी साधना करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप जो चाहेंगे संकल्प ऐसा हो जाएगा। आपका रणकार कभी कभी आपको आता है। आप जब ऑफिस जाते हैं या कोई टिकट लेने जाते हैं, कोई काम में जाते हैं, तो अंदर का रणकार हकारात्मक होता है और बाहर की परिस्थिति नकारात्मक होती है, तभी भी हकार हो जाता है। और बाहर की परिस्थिति हकारात्मक दिखती है और अंदर से नकारा होता है तो आप देखते हैं कि नकारात्मक हो जाता है। ये आप अगर निगरानी रखें अपने व्यवहार में, तभी भी ये आंतरिक जगत का प्रभाव बाह्य जगत पर पड़ता है। श्री राम। बाह्य जगत परछाई मात्र है। पहले आदमी भीतर गिरता है तब बाहर गिरता है, और पहले आदमी भीतर उठता है तब बाहर उठता है। महात्मा लोग पूजे जाते, वंदनीय हो जाते, वो ऊपर भीतर से ऊपर उठे हैं, उसलिए कैसी भी परिस्थिति में चले जाते तो उनके लिए वातावरण अनुकूल हो जाता है। और प्रतिकूल हो तो भीतर से गिरते नहीं, तब तक वो प्रतिकूलता उन पर असर नहीं करती। श्री राम। आदमी पहले भीतर गिरता है, बाद में बाहर गिरता है। पहले भीतर से उठता है, फिर बाहर से उठता है। श्री राम। इसको योग करते करते, इंद्रिय और मन को संयत करते करते इसकी बुद्धि वृत्ति में आया कि अब रोज भिक्षा मांगू या 2-4 दिन में जब आटा दाल खत्म हो जाए तो भिक्षा मांगने को जाऊं आऊं, समय खराब होता है। चलो योग का उपयोग करो। जो झोली झंडा डंडा था, उस डंडे को संकल्प करके खड़ा कर दिया। मान लो ये डंडा है और यूं उसको खड़ा कर दिया। ये डंडा है, यूं खड़ा कर दिया आड़ा। अपना झोला उसमें टिंगा दिया और संकल्प किया कि जा जिन घरों में मैं भिक्षा मांगती हूं वहां से भिक्षा ले आओ। तो वो डंडा चला, झोला लटकाता हुआ। योगिनी को हुआ क्या, जब महाराज वो डंडे में झोला लटका और भिक्षा जिन घरों में मांगती उन घरों में तो पहुंचा, तो ये तो योगिनी का, माता दी का। लोगों ने तो प्रणाम किए, अद्भुत 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 आश्चर्य। भिक्षा डाली और डंडा चला गिरनार की गुफा में। बात फैल गई बिजली की तरह और राजा के कानों तक बात पहुंची। राजा ने देखा कि इतनी समर्थ योगिनी। अब उसको पता नहीं इसके गुरुओं के गुरु कई चले गए साधना करके, किसी को भार तक नहीं दी, अधूरा घड़ा खूब छलकाया। और समाज का बड़े में बड़ा ये दोष है कि समाज एडवर्टाइज का इतना, आजकल तो अखबार और टीवी समाज का गुरु हो गया। किसी हल्के से हल्के आदमी की टीवी में और अखबार में प्रशंसा हो जाए, कहीं पहुंच जाएगा। और बड़े से बड़े किसी संत पुरुष को अगर टीवी और अखबार पीछे पड़े आदू खाके, तो लोग पत्थरबाजी करने लगेंगे उस संत पर। इतने अखबारों ने और टीवियों ने लोगों का माइंड मचल के जेब में रख दिया। मैं सत्य कहता हूं। श्री राम। अच्छे से अच्छे विनोबा जी को लाओ, गांधी जी को लाओ, अगर कुप्रचार डट के करो तो अभी गांधी जी के ऊपर जो लोग फूल चढ़ाते ना, कुछ का कुछ करने लगे। राम जी के लिए लोग अर्थी निकाल के जलाने लग गए, राम जी का कुप्रचार हुआ तो।
मर्दरास आदि इन इलाकों में रामायण को जलाने लग गए ना, तो आदमी की अपना उपला मार यूज नहीं करते, जो भी आए भाड़े ले ले चाहे फ्री वापरे, लेकिन रोटी अपनी खाते, मार दूसरे लोग वापरते उनका। आज के मानवी की यह हालत है। मैं सही कह रहा हूं? आदमी का इतना अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर इतना विकास नहीं है अपनी बुद्धि का कि क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, बस प्रचार के शिकार बन जाते हैं। वो राजा साहब, लोगों की नजर में राजा बहुत ऊंचा है, लेकिन जिसने मन बुद्धि को, इंद्रियों को जीता नहीं, वो भले राजा के तख्त पे, वो भी प्रचार का शिकार हो जाता है। कुप्रचार का भी शिकार हो जाएगा, सुप्रचार का भी। महाराज उसका प्रचार हुआ तो माई वो राजा के हृदय में श्रद्धा आ गई, धार्मिक तो था थोड़ा बहुत। ओ माता जी माता जी, अब राजा को तत्व ज्ञान तो था नहीं, बाहर का थोड़ा सा वो चमत्कार देखकर राजा उसका शिष्य बन गया और उसको इनवाइट किया और शिष्य बन गया। तो शिष्य का तो स्वभाव होता है, जिसके आप शिष्य बनते उसके लिए आपके हृदय में पूज्य बुद्धि होती है, पवित्र है, महान है, ऐसी आपकी बुद्धि होती है। तो उसके सद्गुण अपने आए, अपने घर में आए। तो राजा ने आराधना की कि माँ हम कुछ भी हो जाए, मेरी राज दरबार में आपकी पधरामणी होनी चाहिए। आज भी लोग करते हैं गुरुओं की पधरामणी। गुरुओं की पधरामणी करना तो दशरथ राजा ने भी की, भगवान राम ने भी की, करने की मनाही नहीं है, लेकिन गुरु कैसे हैं वो जरा समझना पड़ेगा। श्री राम गुरु गीता में गुरुओं की व्याख्या दी है। कोई वर्ण के अक्षर समझाने वाले गुरु होते हैं, कोई कुल के कुल गुरु होते हैं, कोई भूत प्रेत विद्या वाले निषिद्ध गुरु होते हैं, कोई शास्त्र ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं, कोई सूचक गुरु होते हैं। इन सब से आखिरी गुरु होता है सतगुरु, जो आत्मा ब्रह्म रूप है, अद्वैत का बोध करा के मन, इंद्रिय और बुद्धि का साक्षी स्वरूप में स्थिर कर दे, उनको हम सतगुरु कहते हैं। श्री राम। अब वो भीलन सतगुरु तो थी नहीं, वो थी कुछ योग की सिद्धियां, मन इंद्रियों को वश किया तो योग की सिद्धियों तक पहुंची थी, मन इंद्रियों से पार नहीं गई थी। ध्यान देना, मन, इंद्रियां और बुद्धि को एकाग्र करके सामर्थ्य पाना एक बात है, लेकिन मन, बुद्धि और इंद्रियों को एकाग्र करके छलांग मार के अपने स्वरूप में जग जाना, अपने स्वभाव को पहचान लेना, वो दूसरी बात है। श्री राम। ये गंगा महाराज, राजा शिष्य हो गया, आमंत्रित किया और योगिनी को हुआ कि अब जैसे मैंने कथा में सुना कि गार्गी जनक की दरबार में दिगंबर गई थी निर्वस्त्र होकर, पंडितों ने नौक सकोड़ा था और गार्गी ने कहा कि अपना स्वामी मैं आप हूँ, मेरा रक्षक आप हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये देह रूपी तिनखा मैं नहीं हूँ। ऐसा करके उपदेश दिया था और गार्गी की अमर कहानी रह गई। ऐसा मैं भी अब राजा शिष्य बन गया तो खाली गार्गी का वेश लेकर जाऊं, मेरी भी कीर्ति अमर हो जाएगी। श्री राम। अब गिरी नीचे से, भीतर से गिरी, ज्ञान की अपूर्णता है। वो दिगंबर गई, निर्वस्त्र गई, एकदम नंगी। स्वागत करने वालों ने तो स्वागत किया, जय करने वालों ने तो जय किया, क्योंकि तो माँ है। बच्चों के आगे माँ, कभी बाथरूम में भी बच्चों को स्नान करती है, माँ भी करती है, बच्चे भी करते हैं, कोई बात नहीं, तो माँ है। लेकिन जो विदुषी थी, किसी वजीर की पत्नी, उसने देखा कि भले ये माँ है, योगिनी है, भगवती है, जब समाज में आती है तो बड़े बड़े अच्छे संत जो कोपिन पहनते हैं, उन संतों को भी चादर ओढ़ लेनी पड़ती, तो ये स्त्री होकर एकदम सारा शरीर दिगंबर, ये और फिर धर्म के स्थान पर। और दूसरी बात, स्त्री गुरु हो नहीं सकती, स्त्री पुरुषों की गुरु नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो पीरियड में आना है, ये होना है, वो होना है, नहीं हो सकती। तो राजा साहब, अगर राजा की बुद्धि मलिन होगी तो प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। वो विदुषी ब्राह्मणी थी, किसी वजीर की पत्नी, उसका खून उबलने लगा। शाम को जाकर वजीर को समझाया कि कुछ भी हो और ये आप तूत हटाओ। वो बोले तूत क्या हटाना, मैं अगर राजा साहब को बोलूंगा कि स्त्री को ऐसा नहीं मानो, ऐसा आदर मत करो, तो राजा साहब मेरे को घर बिठा देंगे या तो जेल में बिठा देंगे, और ज्यादा आग्रह किया तो तेरा सुहाग भी खत्म हो जाएगा। राजा की इतनी श्रद्धा है। लेकिन इसको बेचारी को नींद नहीं आया, पति सो गया, इसकी बेचैनी बढ़ गई।
अपने सिद्धांतों के पीछे मर जाना की अपेक्षा जीवित होकर अपने सिद्धांतों को सही साबित करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। श्री राम, सिद्धांतों को बदल देना, सिद्धांतों से परिस्थितियों से कायरता करके सिद्धांत के विरुद्ध घूंट पी लेना ये कायरों का काम है। सिद्धांत नहीं सिद्ध होते तो मर जाना ये ठीक ठीक व्यक्तियों का काम, लेकिन सिद्धांत को जीवित होकर सिद्ध कर देना ये कोई मर्द, वो स्त्री ऐसी मर्द थी। रात्रि के 11 बजे नींद नहीं आई, 11:30 बजे नींद नहीं आई, 12 के टकोरे पड़े तब भी नींद नहीं आई। वो स्त्री पति को सोता हुआ छोड़कर पति का जो खंजर था वो उठाया और अपने में रखा, बगल में चली गिरनार। कोई संत था उसकी दृष्टि में, उसका जाके दरवाजा खटखटाया। महाराज ने कहा अभी मध्य रात्रि को, रात के 1-2 बजे, कौन? बोले मैं फलानी महिला हूँ। इस समय कैसे आई? अबला स्त्री। बोले महाराज मैं अपना रक्षक आप ले आई हूँ, मेरे शील की रक्षा करने के लिए मैं पति का हथियार ले आई हूँ। लेकिन अभी क्यों आई बेटी? महाराज वो जो योगिनी रहती है ना वो नंगी आई थी आज, और मेरा बस नींद नहीं आती, मेरा खून उबल रहा है। ये नंगी ना आए, कपड़े पहन के आए, राजा इसका शिष्य बन जाए, पुत्र बन जाए, सारी दुनिया इसकी शिष्य बन जाए, मेरा उससे विरोध नहीं, लेकिन धर्म की हानि हो रही। धर्म के लिए तो लोगों ने प्राण तक दे दिए। महाराज कृपा करके धर्म विरुद्ध जो चेष्टा हो रही है इसको थामना है। आखिर तू क्या चाहती कि बस ये कपड़ा पहन के आए? बस ने कपड़ा पहरे એટલું જ ને કે હા કે જા कपड़ा पहर से तू जा। मिसिस वजीर को रवाना कर दिया, और वो संत ने अपना खास जो शिष्य था, कोई गुफा में भजन कर रहा था, अगले जन्म में मनुष्य रहा होगा, कोई गलती हो गई होगी, वो भूत होके भटकता था और गुरु के चरण में आया, तो उसका नाम गुरु ने रखा बेटा गंगाराम। बेटा गंगाराम, गुरु हाजिर। संतों की बात भूत भी मानते हैं, प्रेत भी मानते हैं, राक्षस भी मानते हैं, मनुष्य भी मानते हैं, देवता भी मानते हैं। क्यों कि जिन्होंने 5 इंद्रिय वश की उनको 5 लोग मानते। क्या बात है, आज कथा ऐसी चली है, मेरा कसूर नहीं है, कथा का भी कसूर नहीं है, तुम्हारा सौभाग्य है। श्री राम। बेटा गंगाराम जी गुरु बेटे देख वो योगिनी है ना, उसके पेट में घुस जा और सुबह सुबह वो 8-9 महीने का बच्चा अंदर घूम रहा है ऐसा उसको महसूस करा दे, और जब तक मैं नहीं बुलाऊं तब तक बाहर मत आना। वो तो योगिनी के श्वासोश्वास द्वारा प्रेत जो होते हैं ना अंतवाक्षर से घुस गया। महाराज सुबह होते होते तो होम डिलीवरी, घर बैठे बस वो गुफा में। अब वो तो पहले तो उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसको तो एक्सपीरियंस था कि ये क्या हो गया, कि बस अब तो परेशान चिंतित, क्या ये हुआ कैसे, और न ध्यान लगे, न चिंतन लगे, न आसन हो, न प्राणायाम हो, अब तो कीको क्यों थी बैठो। उसके चिंतन में वो नाराज और अशांत रहने लगी। अगर राजा का कोई आदमी भी आ गया और देखा कि माताजी ने आऊ थयो तो मारी तो दशा शू थी। जो यश लेकर सुखी होता है वो अपयश से बहुत डरता है। जो धन से अपने को, जैसे वो चूहा ने शराब लेके पहलवान हो गया तो कितनी देर, ऐसे ही बाहर की परिस्थितियां जो अपने में थोप कर सुखी होना चाहता है उसके सुख में इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती रहती, चाहे फिर सत्ता का हो, धन का हो, सौंदर्य का हो, गहनों का हो। गहने पहन के अगर सुखी होते तो कोई छीन न ले अथवा गहने चले न जाए, वो भय रहता है। ईश्वर के सुख के बिना आरोपित सुख जो भी लोगे उसको प्राप्त करने में परिश्रम, भोगते समय भय और जाने के बाद विषाद होता है। श्री राम, कितना सत्य है। ईश्वरीय सुख के बिना, आत्मा परमात्मा के सुख के बिना जो भी आप सुख लेंगे उस सुख को लेने में परिश्रम होगा, भोगने में भय होगा और नाश में विषाद होगा, और नाश जरूर होगा। श्री राम,
ईश्वरीय सुख के बिना, आत्मा परमात्मा के सुख के बिना जो भी सुख है वो चूहे की शराब जैसा है। श्री राम। तो आप इंद्रियों में न रहिए अन्नदाता, मन में मत रहिए, बुद्धि में मत रहिए, लेकिन इंद्रियों को, मन को और बुद्धि को जो सत्ता देता है वो तुम्हारा असली स्वभाव है। आप अपने आप में रहिए। श्री राम। लेकिन ये अवस्था है, स्वभाव नहीं। ध्यान देना, अवस्था चित्त की होती है, अवस्था मन की होती है, अवस्था बुद्धि की होती है, अवस्था शरीर की होती है। परमात्मा की कोई अवस्था नहीं, परमात्मा परमात्मा ही है। श्री राम। तो गुरुजी ध्यान नहीं लगता, गुरुजी जप नहीं होता तो ये चित्त की अवस्था है। और जप होता है, ध्यान होता है, तो जप ध्यान हुआ तो खुश, नहीं हुआ तो दुखी। तो दुख को भी तुम जान रहे हो, दुख को जानकर दुख से पृथक हो जाओ। ओहो, मौका मिल गया, दुख को धन्यवाद, जप न होने को भी धन्यवाद। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी क्या प्यार। फूल और कांटे अर्थात सुख और दुख ये आ रहे हैं और जा रहे हैं, उसको मैं देख रहा हूं, ऐसा करके अपने स्वभाव में आ जाए। ये पर स्वभाव है। स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह। ये इंद्रियों का, मन का ये पर धर्म है, उसमें मिलना भय वाला है। और अपने स्वरूप में मर जाना भी तो अच्छा है, स्वधर्म में मर जाना भी अच्छा है। महाराज वो विकसित तो ही कौन? योगी ने, वजीर ने, महात्मा ने मिसिस वजीर को आदमी भेजा कि 2-5 गुप्तचर भेज दें, ये योगिनी कहीं आप घात न कर ले। अहम घात करना कठिन है, आप घात करना आसान है। आप घात में आवेश चाहिए और अहम घात में साधना और समझ चाहिए। श्री राम। रात्रि के 12 बजे का समय हुआ होगा, अपने को पत्थर बांध के धड़ाक धूम करके देह का अंत ला दूं, क्योंकि अगर ये मैंने 8 दिन 15 दिन में अगर ये कीका आ गया बाहर तो मेरी क्या हालत होगी, इससे मैं मर जाऊं। ऐसा संकल्प करके आपघात करने को जब गई तो अनगुप्तचर रखे थे, सीआईडी रखे थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, क्या करती है, और गुरुजी को बुलाया। गुरुजी आए, बोले क्या करती है योगिनी? रोई खूब। बेटा क्यों रोती है? दुखी आदमी को कोई बेटा या पुत्र या कोई भाव से आश्वासन देता है ना, तो दबा हुआ दुख उसका बाहर आ जाता है। सहानुभूति के वचन सुनकर संत का हृदय तो करुणा से भरा था। गुप्तचरों को हटा दिया, बोलो बेटा बोल क्या हुआ, कैसे? बोले बाप जी मैं तो कोई पाप किया नहीं, ऐसा क्या नहीं, मेरे को तो बड़े बड़े राजे महाराजे मेरे शिष्य, और मेरे को क्या पता क्या पाप बढ़ गया है कि हो गया है। मैं तो 2 बच्चों को जन्म दे आई थी, मेरे को पता है बाप जी, मेरे चेस्ट बेस्ट ये वो सब जो कुछ प्रक्रिया होती, जो प्रोसेस होता है शरीर में, वो सब मुझे पता है। अभी अठवाडिये में हो जाए कि 5 दिन में हो जाए कि पखवाड़ी में हो, लेकिन छोकरा हो जाएगा मेरे को, बालक थशे। પણ આ થયું કેવી રીતે કે બાપજી मैं गई थी जरा पधरामणी में, बस उस रात को मेरे को कुछ हो गया। तो बोले तू कपड़ा पहरीन गई थी कि ना बाप जी जरा हूँ गार्गिनी जेम गई। करुणा और बाहर डांट से नागी तारी पास योग टपक्यू है, तेरे पास ही योग आया, दूसरों के पास योग नहीं है। तारी पास सामर्थ्य आई मोटो ढगलो थयो तो नागी थे नेडी थी गार्गिनी कॉपी करने। नकल में अकल चाहिए, नहीं तो शक्ल बदल जाती है। ले हवे खा। बापजी पण मैं पाप कर्યું નથી, પણ જો તું નાગી ગઈને ભૂલ કરી ને કે હા બાપજી ભૂલ, હવે બોલ નાગી થઈને જઈશ? मैं नहीं जाऊं। कपड़ा पहरीश के बापजी 4 ओढ़ीश, 4 पेटीकोट ऊपर ऊपर ने ऊपर थी चादर ओढ़ीश। बोल हवे नागी तो नहीं जाएगी, नंगी तो नहीं जाएगी? बोले नहीं। कपड़ा पहरेगी कि हाँ पहरेगी कपड़ा के जरूर पहरूंगा। नागी तो नहीं जाएगी? नहीं। बोले बेटा गंगाराम वापस आ जा। तो गंगाराम वापस आ गया। गंगाराम तो चला गया, अदृश्य था वो तो, सूक्ष्म शरीर में भूत के देह में था बेचारा, वो तो चला गया। देखता है एकदम नेशनल हाईवे हो गया। जे अर्बुदाचल थयु तो ने, अर्बुदाचल पर्वत हो गया था ना, वो नेशनल हाईवे के रूप में बदल गया। एकदम सब ठीक ठाक। बाप जी के पैर पकड़ने लगे, बाप जी तमे मारो जन्म सुधारे छे,
अरे तेरा जन्म ही नहीं हुआ है, ये देह के उथल पाथल में तू मिल गई थी, संयोग से मिल गई थी। शरीर के यश में तू अपनी यश मान रही थी, इसलिए शरीर के अपयश में अपना भय लगा था। और जितना आदमी इंद्रियों में, देह में अहम मम करता है, उतना वो थाप खाता है। बेटी अब इस योग को ज्ञान के मार्ग में ले आ, तब तेरा कल्याण होगा। श्री राम। इसलिए कवि कहता है, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, समझ इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी तब तक दुनिया से जाती नहीं। अपने आप का स्वभाव का जब तक पता नहीं चलता, तब तक बेचैनी नहीं जाती। बेचैनी दब जाना एक बात है, बेचैनी भूल जाना दूसरी बात है। बेचैनी को विस्मृति के खाई में थोड़ी क्षणों के लिए डाल देना दूसरी बात है, लेकिन बेचैनी अलविदा हो जाना बात निराली। तो बेचैनी अलविदा होने के लिए श्री कृष्ण का इस श्लोक को आप ठीक से समझेंगे। जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। यत्इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध